हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए अमेंडा कविता का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ और इस कविता की रचना रॉबिन मैकमॉक्लेन ने की है। दोस्तों, अमेंडा का अर्थ होता है बहुत प्यारा। यह कविता अमेंडा ऑस्ट्रेलियाई लेखिका रॉबिन मैकमॉक्लेन की रचना है। वे बच्चों और किशोरों के लिए कहानियाँ और कविताएं लिखती हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं एलिसन एशले और पीपल माइट हियर यू। इस कविता में वे एक नन्ही बच्ची अमेंडा की सोच को व्यक्त करती हैं। उस बच्ची की माँ हमेशा उसे उसकी गलतियों के लिए डांटती रहती है। उसकी माँ की सोच है कि उसकी बेटी की गलतियाँ अच्छे सामाजिक आचरण को नहीं दर्शाती हैं। यह कविता एक बच्ची और उसकी माँ के विषय में है। उसकी माँ हमेशा उसकी गलतियों के लिए डांटती रहती है। पहले वे उसे अपना नाखून चबाने के लिए और सीधा और सही तरीके से नहीं बैठने के लिए डांटती हैं। माँ को लगता है कि वह सही तरीके से नहीं बैठती है। इससे विचलित होकर अमेंडा कल्पना करने लगती है कि वह एक जल परी है जो गहरे हरे समुद्र में शांति से रहती है। फिर उसकी माँ उसे अपना कमरा और जूते साफ नहीं करने के लिए और अपना होमवर्क पूरा नहीं करने के लिए डांटती है। फिर अमेंडा अपने अनाथ होने की कल्पना करने लगती है, क्योंकि वह अपनी माँ के हमेशा उस पर नज़र रखते रहने से ऊब गई है। अपनी माँ के उसे हमेशा डांटते रहने से वह इतनी उदास हो गई है कि उसने अपने विषय में कल्पना करना भी बंद कर दिया है। अपनी माँ के हमेशा उसे परेशान करते रहने के कारण ही वह बहुत सारी बातें सोचते हुए कल्पनाओं में खोकर घर के वैसे वातावरण से निकल जाना चाहती है। तो दोस्तों, पहले मैं इंग्लिश में लाइंस पढ़ूंगा और उसके बाद उसका हिंदी रूपांतर आपको बताता चलूँगा। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, Stop that slouching and sit up straight, Amanda. और उसके बाद ब्रैकेट में है There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वह अमेंडा के भाव को व्यक्त करता है। अमेंडा की यह प्रतिक्रिया है अपनी माँ के प्रति, और इसको इंग्लिश लिटरेचर में पैरेंथेसिस कहते हैं। तो इसका अर्थ है अपने नाखून मत चबाओ अमेंडा, अपने कंधों को मत मोड़ो, झुकना बंद करो और सीधा बैठो अमेंडा। तो ब्रैकेट में जो है उसका अर्थ है अमेंडा कल्पना करने लगती है कि वह एक गहरे हरे समुद्र में है जहाँ वह बिल्कुल अकेली है। वह कल्पना करने लगती है कि वह एक जल परी है जो अपनी ज़िंदगी को समुद्र की लहरों में बहुत खुशी से तैरते हुए जी रही है। तो आगे की लाइन है Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. और उसके बाद फिर ब्रैकेट में है I am an orphan roaming the street, a patterns of dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वह अमेंडा की प्रतिक्रिया है। तो अब इस पैसेज का, इस स्टैंजा का जो हिंदी रूपांतर है वह यह है, क्या तुमने अपना होमवर्क किया अमेंडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ किया अमेंडा? मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपने जूतों को साफ करने के लिए कहा था अमेंडा। और ब्रैकेट में जो है उसका अर्थ है मैं एक अनाथ हूँ जो सड़क पर घूम रही है, जो सड़क पर पड़ी हल्की पड़ी धूल पर अपने नंगे पैरों से चुपचाप निशान बनाती है। उस शांति और स्वतंत्रता का एहसास अत्यंत ही खूबसूरत और मधुर है। एक अनाथ बच्ची जिसके माता पिता नहीं हैं और जो बिल्कुल शांत और स्थिर है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि माँ के कठोर अनुशासन से अमेंडा किसी भी तरह अपनी कल्पनाओं में खोकर निकल जाना चाहती है। उसे लगता है कि शांति एक सुनहरा एहसास होता है और स्वतंत्रता एक मधुर पल। और आगे की लाइन है Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. तो यह ब्रैकेट में है I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare.
I'll certainly never let down my bright hair. तो इस स्टैंजा का अर्थ है, वह चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, अपने मुहासे का ध्यान रखो अमेंडा। क्या तुम मुझे देखोगी भी जब मैं तुमसे बोल रही हूँ अमेंडा? मैं रपुंजल हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी ज़िंदगी मीनार में शांत और अनूठी है और मैं अपने चमकते बालों को कभी भी नीचे नहीं करूँगी। अमेंडा स्वयं को रपुंजल कहती है, जो परी कथा में एक लड़की का नाम है। उसे एक जादूगरनी ने एक मीनार में कैद कर दिया था। जादूगरनी उस मीनार पर खिड़की से नीचे लटकते रपुंजल के लंबे बालों को पकड़कर उसके सहारे मीनार पर चढ़ जाया करती थी। इसलिए अमेंडा रपुंजल बन जाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि मीनार में ज़िंदगी शांत और सुंदर होगी। वह यह भी कहती है कि वह अपने बालों को कभी किसी के लिए नीचे नहीं लटकाएगी, जिससे कि कोई उसके पास मीनार में आ सके। आगे की लाइन है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। तो इसका अर्थ है, इतना चिड़चिड़ाना बंद करो अमेंडा, तुम हमेशा चिड़चिड़ाई रहती हो अमेंडा। कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ अमेंडा। यहाँ अर्थ यह है कि अमेंडा की माँ उसे डांटती हुई कहती है कि वह इस तरह बुरी तरह चिड़चिड़ाने वाला व्यवहार बंद करे। वह उसे डांटते हुए कहती है कि लोग सोचने लगेंगे कि उसकी माँ हमेशा उसे डांटती ही रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कविता का हिंदी रूपांतर जो है वह समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है आपको टेक्स्ट देखकर और इस वीडियो को सुनकर यह कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और यदि दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपके लिए समय समय पर अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।